तो इस गन को क्या हो गया? ये कैसे जाम हो गई? ला दूसरी गन ला। जी हम पे कहाँ है गन? हमें तो आपने चाकू दिए थे। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। फिर क्या मंत्र पड़ा तुमने जो ये गन जाम हो गई है? मैं ही गई थी जेल राकेश से मिलने के लिए। उससे कहा कि जेल से भाग जाए और यहाँ आके मंडप से परी को उठाकर ले जाए, क्योंकि मैं अपने संजू की शादी परी से होते हुए नहीं देख सकती। संजू को किसी का भी और होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती ताई जी कि कल तक जो फैमिली मेंबर्स मेरे थे आज वो परी के हो जाए। नहीं देख सकती हूँ कि जो घर मेरा था आज उस घर की बहू परी बन जाए। मैं फिर से इस घर में बहू बन के आना चाहती हूँ ताई जी। मैं आपसे और संजू से बहुत प्यार करती हूँ। पता था मैंने, ये सब तेरा किया धरा है। तूने ये आग लगाई है, तूने मेरी बेटी का किडनैप करवाया है ना? क्या बात है ताई जी, बहुत जल्दी मान गई आप मेरी बात को। 1 मिनट नहीं लगा ना आपको मेरी कही हुई बात को मानने में। लेकिन आपने ये नहीं माना जब मैंने आपको कहा कि मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप वही मानना चाहती हैं जो आपको मानना है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ ताई जी, आपकी की तरह मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि राकेश यहाँ आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपनी मम्मी की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। सच में ताई जी, मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि राकेश यहाँ आ रहा है और ऐसा कुछ करने वाला है। बाकी आप ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। आई नो ताई जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं और हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना आप लोगों को भूलने में मुझे। अच्छा होगा कि भूल जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मैंने कहीं से भी पता चला ना कि तेरा रत्ती भर भी हाथ है इस किडनैपिंग में, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए रब से दुआ कर कि मैंने कहीं से भी पता ना चले कि तू मेरी बेटी का बुरा चाहती। अब क्या पता नहीं हो क्या रहा है। 1 मिनट में ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बेबे समझ नहीं आ रहा कि राकेश ने परी को छोड़ क्यों दिया। वो तो परी से शादी करके यहाँ से भागने के चक्कर में था ना, फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया है वो? उसे अच्छे से पता है कि संजू उसे ढूंढ रहा है, फिर भी हॉस्पिटल में चला गया। कभी कभी तो इस राकेश का समझ नहीं आता मुझे। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जितना तुझे मालूम है उतना तो मुझे भी नहीं मालूम, तो फिर बाकी का मुझे कैसे समझ में आएगा? तो चलिए चल के पता करते हैं। कुछ नहीं है मेरी आखिरी इच्छा, क्योंकि मैं मरने नहीं वाली हूँ। आज मेरी शादी होगी राजीव के साथ और मैं अपनी पूरी जिंदगी राजीव के साथ बिताऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने राजीव के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इस बच्चे को जन्म देना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा। हमें जिंदा रहना होगा। मुझे अपने राजीव के लिए और तुम्हें अपने पापा के लिए। तो कहाँ गए तुम लोग? तो कहाँ मर गए थे तुम लोग? ये जी गले ले गए थे। किसी काम का पकड़ो उसको, भागो, भाग नहीं जाए वो। चल खड़ा हो, टाइम टू गो।
कोई नहीं है। अच्छा क्या करे तू गया नहीं? निकल निकल वरना मैं चिल्लाऊंगा। तुझे जो करना है तू कर, बट मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तू ही मुझे परी तक पहुंचाएगा। समझा? खड़ा हो चल। करेगा ना, सब करेगा, तेरे सपने में ना सब करेगी हम। तू निकल जा वरना मैं चिल्लाऊंगा, पुलिस आएगा तेरे को जेब में डाल के ले बोला जाएगी। ना जो करना है कर। जैसे तूने परी को किडनैप किया था ना, अब मैं तुझे किडनैप करने वाला हूँ। अच्छा और बचाओ। ये बटन दबाओ और तू गया यहाँ से। बटन दबेगा तब ना। मेरा पैतरा मेरे पे आसमान रहे, क्लोरोफॉर्म लेके आया। बचाओ, ये मार रहे हैं मुझे, बचाओ। बचाओ, ये बचाओ, हार्ट अटैक आ रहा है। ये जनता के रक्षक को पकड़ो, तो गोली मारो, पीछे आ रहा है मेरे। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? गोली मारो। रुक रुक रुक। अरे सर आप कहाँ भाग रहे? अबे दिमाग खराब। अबे हट, ये पुलिस को बुला, ये पागल मेरे पीछे पड़ा है। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। संजू रुक। हाय रब्बा, क्या करूं? बाहर जाने का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। यार कहीं कहाँ हो? भाई नहीं मिल रही वो। उड़ के थोड़ी ना जाएगी, यहीं कहीं होगी। ढूंढो चारों तरफ। अगर वो इधर नहीं है ना तो मेन गेट की तरफ गई होगी। ढूंढो उसे, चलो। अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो? दीदी क्या हुआ पुत्र? होना क्या है मम्मी? इस राकेश के बच्चे ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं वो क्या कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? उसने सबके सामने परी को किडनैप किया ना यहाँ से। मुझे लगा था उससे शादी करेगा, बट फिर से वही तेरा बट। बेबी आपने खुद सुना ना संजू ने क्या कहा? फोन स्पीकर पे था, आपने सुना है? मम्मी राकेश ने फिर से खुद को एडमिट करवा लिया हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, और कह रहा है कि उसने कभी परी को किडनैप ही नहीं किया। पता नहीं चाहता क्या है वो, करना क्या चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। पर आई एम श्योर कुछ तो जरूर करेगा वो। शायद संजू ने पुलिस कंप्लेंट की है ना, इसलिए उसने खुद को रोक लिया है। बट फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, ये तो बेवकूफी हुई ना। एक बार पुलिस को चकमा दे चुका है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोबारा भी दे देगा। कहीं वो मेरे किए किराए पे पानी ना फेर दे, मेरे सपनों पर पानी ना फेर दे इस बार। आज कयामत की रात है, कुछ भी हो जाए जीत तो मेरी ही होगी आज रात। मैं परी को फिर से संजू की लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी। हटो 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 हटो। राकेश, डॉक्टर डॉक्टर। अरे रुको संजू, रुको रुको वरना मुझे गोली चलानी पड़ जाएगी। रुको संजू रुको। कहाँ भागने की तैयारी है? और कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। और अरे संजू संजू रुको। बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर पीछे। संजू रुक जाओ, मैंने बोला रुक जाओ। मेरे सर पे खून सवार है, अगर आगे आए तो मैं गला काट दूंगा। वो पेशेंट है हार्ट का। अरे आपको डॉक्टर किसने बनाया? दिमाग है आपके पास? आपका पेशेंट इतनी देर से भाग रहा है, ये हार्ट पेशेंट कैसे हो सकता है?
पागल बना रहा है, ढोंगी है ये। संजू तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते, ये पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ने खुद इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये हमारी कस्टडी में है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस केस में पूरी हेल्प करूंगा। अभी 1 घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे हेल्प मांग रहा था, तब आपने हेल्प नहीं की। तब आपको सिर्फ ये क्रिमिनल ठीक लग रहा था। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगा। आपको सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन की पड़ी है, फिर चाहे उसमें किसी की जान जाए तो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अपनी परी से पूरा फर्क पड़ता है। मुझे अपनी परी तक अब ये पहुंचाएगा, और इसने अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई ना तो इसकी गर्दन और मेरा चाकू, इसको मैं मार दूंगा। इंस्पेक्टर संजू मैंने कहा छोड़ दो, वरना मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे सर में खून सवार है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पीछे छोड़ दो संजू इसको, मैंने कहा छोड़ दो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं चाकू चला दूंगा। पीछे पीछे हटो तुम, पीछे पीछे रुको, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। पीछे मान जा, मैं बोला रुक जाओ। पीछे ठीक है अच्छा ठीक है। डॉक्टर पीछे, चाबी दे। पीछे पीछे चाबी दे। ये रही इसमें हाथ में। अभी क्या संजू तुम बहुत पछताओगे, छोड़ दो। अबे कल सुबह गोली चलाएगा क्या? संजू बोला मैंने, पछताओगे तुम, छोड़ दो इसको। संजू रुक जाओ, गलत कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा ये। संजू रुक जाओ, संजू फंस जाओगे तुम बुरी तरह। संजू रुक जाओ। शिट, कांस्टेबल जल्दी जीप निकालो। कहाँ गए तुम लोग? ये ढूंढो उसे, दिखी कहीं? नहीं शेरा भाई, दरवाजा तो लॉक है, इसकी चाबी मेरे पास है। इसका मतलब परी बाहर नहीं गई, अंदर ही है वो कहीं। ये ढूंढो उसे। शेर भाई खिड़की से तो नहीं भाग गई भाभी? सही कह रहे थे, चेक कर लेते हैं। बाहर नहीं है वो, इसका मतलब अंदर ही है वो कहीं। कुछ भी हो जाए, हमें उस परी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, समझे ना तुम लोग? जाओ ढूंढो उसे। भाभी बोलो शेरा भाई, नाम मत लो भाभी का। आप खुद तो मरोगे, हमें और मरवाओगे साथ में। बॉस को पता चल गया ना, तीनों की समाधि बन जाएगी आज। हाँ राकेश, वे तो पैदा ही हुए मुझे मारने के लिए। भाभी को पकड़ो तो पिटाई खाओ, और ना पकड़ो तो पिटाई खाओ। अब उन्होंने मुझे ऑर्डर तो दे दिया भाभी को मारने का, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाभी को मार दूं और राकेश वे गुस्से में आकर के फिर मुझे ही मार दे। सही बोल रहे हो शेरा भाई। बात तो सही कह रहे हो। क्या पंचायत लगा करके बैठ गए हो? हाँ जाओ ढूंढो उस परी को। शेरा भाई भाभी बोलो। गुस्सा मत दिला, समझा ना? जा अपना काम कर, जा ढूंढ उसे। क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है मालूम है मेरे को। भाभी परी परी भाभी। देखिए भाभी जी, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। राकेश भैया चाहते हैं कि आप अपनी आखिरी सांसें चैन से लें। फिर क्यों ये भागा दौड़ी यहाँ वहां? अरे कहाँ गए तुम लोग?
पकड़ो उसको। इतनी छोटी सी चोट से मार थोड़ी ना जाऊंगा। जाओ। ये क्या बोल रही ताई जी आप? हाँ भाभी, जिस टाइम पे आप पार्लर में थी पीछे से ये सब कुछ हो गया। उस राकेश ने भरे मंडप से परी भाभी को किडनैप कर लिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अरे राकेश ने जो किया उससे यही उम्मीद थी, लेकिन कमाल की बात है जो ताई जी ने किया। अरे अलावत के घर जाके गुस्से में उसका सामान तोड़ दिया। ताई जी बहुत प्यार करती हैं परी से। मैंने एक काम याद आ गया, मैं भी आती हूँ। मम्मी सच कहूं, मुझे ये लगता है कि मानो परी ताई जी की मुंह बोली बेटी नहीं, उनकी सगी बेटी है। बहुत प्यार करती है वो परी से, और मेरा दिल कहता है कि वो कुछ ना कुछ करके ना परी को वापस घर पे ले ही आएंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अमित कि भगवान परी की किस्मत में इतनी रुकावटें क्यों डाल रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी शादी में। एक काम करते हैं, ताई जी बहुत परेशान है, हम भी चल के देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ वीर जी। मम्मी गलते सुन, मम्मी रुक जा। मम्मी गलत समझने की कोशिश करो। और ताई जी रुको, बात तो सुनो। ये तू क्या कर रही, कहां जा रही है तू? ऐसे परेशान होने से ना कुछ नहीं हो रही। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं है मैं की कर सकती हूँ। अगर वो राकेश इस वक्त मेरे सामने आ गया ना तो उसकी आंखें नोच लेनी है मैंने। खत्ते दा पुत्र, उल्लू दा पट्टा, छटोगे नहीं मैं उससे। उसे लगता है कि परी उससे प्यार करती है, जबकि उस दो कौड़ी के आदमी को है नहीं पता कि परी उससे प्यार करना तो दूर उसे देखना भी नहीं चाहती है। ऐसे गिरे हुए इंसान को इंसान कहना ना इंसान का मजाक उड़ाना है। जानवर है वो, जानवर। लेकिन कुछ भी हो जाए हमें अपनी बच्ची को बचाकर सही सलामत घर वापस लेकर आना है जी। वो झूठ बोल रहा है कि वो बीमार है, सब जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं बता नहीं सकती इस वक्त मेरा दिमाग कितना खराब है। ओए पम्मी, हौसला रख, हिम्मत रख। तू ही बता कि हमें अब क्या करना चाहिए। पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म कर ही दिया है ना। ताऊ जी, हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद हॉस्पिटल जाके वहां पे राकेश को लाके आना पड़ेगा। हाँ पापा जी। ओए राकेश को हॉस्पिटल से निकालना गिल्ली डंडा खेलने जैसा आसान काम नहीं है पुत्र। राकेश तो वही करेगा जो हम कहेंगे, समझा? अच्छा, मेरा बाप को ना पता है ना तुझे? एमएलए अलावत। हाँ, इस बार सीएम बनने वाला है स्टेट के। पिछली बार तो नहीं बन जाएगा, पीएम भी बन जाएगा, पर सीएम से पहले सीएम बनने में से तुम लोगों की बैंड बजाएगा। सोच ले पीएम के बाद क्या क्या करेगा। पिछली बार जो तुम लोगों ने मुझे बांध दिया था ना अंदर रूम में, उस बार तो मेरे डैड ने ना थोड़ा रैम खाकर छोड़ दिया था तुम लोगों के, भैया यार चलो ना, तुम लोग भी गरीब लोग। पर इस बार तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया, मुझे कुछ भी हुआ तो तेरे जितने भी घर वाले हैं उन सबको मिलाकर, तुझे भी मिलाकर सबको साथ में फांसी पे लटकाएगा वो। हाँ, सोच लो वीर जी। ये कहा तूने? सबको फांसी पे लटकाएगा तू? जा मोटी, दरवाजा बंद कर। और तू है ना, रस्सी ले आ, और तू से चक्कू ले आओ, छत्ती। ताई जी, चाकू है मेरे पास। बहुत चंगा, ला दे मैनू। अब बोल, क्या करेगा तू? ए उमरा उजान, क्या शोपीस की तरह खड़ी है? यहाँ पे आना। उससे क्या बोल रहा है? मैनू बोलना। रुक मोंटी।
ये क्या है? ये हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला इंटरफेयर करे। जाओ यहां से। ढूंढो उसे, इधर ही है वो। इधर नहीं है वो, चलो जल्दी। ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने सुना वही कह रहा हूं। और हाँ, मेरी फैमिली के अलावा सिर्फ तुम्हें पता है कि राकेश यहाँ पे है। इसके बाद अगर पुलिस यहाँ पे आई तो मैं समझूंगा कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, कस के बात से। संजू, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी बेटी से? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अभी आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। ये हमारा फैमिली मैटर है और आप लोग हमारी फैमिली नहीं है। संजू बिल्कुल सही कह रहा है बहन जी। अगर वो आप लोगों से यहाँ से जाने के लिए कह रहा है तो आप लोग जाते क्यों नहीं हो? इस जानवर ने हमारी बच्ची को अगवा किया है। पता नहीं उसे कहाँ रखा है इस वक्त। हमें उसका पता तो लगाना ही होगा ना। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। ठीक है बहन जी, लेकिन इस घर में दोबारा कदम मैं नहीं रखूंगी। जैसी आपकी मर्जी। चल पुत्र। मेरे पास ना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। जल्दी बता कि परी कहाँ है। कहाँ गई है परी? कहाँ गई? कहाँ गई? ढूंढो उसे। जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, अब नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? राकेश वैसा ही कह रहे थे उस दिन। निकम्मे हो तुम लोग, एक नंबर के, किसी काम के नहीं। ढूंढो उसे वरना राकेश वे हमारी जान ले लेंगे। देख रहे हैं शेरा भाई, देख रहे हैं। ये मोहतरमा तो यहाँ छिपी बैठी है और हम इनको पागलों की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रहे। अरे मरते मरते क्यों नहीं राकेश वे की आखिरी इच्छा पूरी कर देती हैं आप? चैन से मर क्यों नहीं जाती हैं? आज मैं आपका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। यही आपका शेरा भाई, आंखों में मिट्टी चली गई है। पकड़ो उसे, इनका धो पकड़ो। अरे कुछ दिखे तब। क्या हो गया?
वैसे तो पक 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 लगे रहता है, अभी बोलती बंद हो गई। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ राकेश, इसके बाद ये चाकू दिखाने के लिए नहीं रखा है मैंने, पेट में घुसेड़ दूंगा। मेरी माँ ना बचपन से मुझे बहुत सारी बातें सिखा रही थी, पर मैंने कभी ना उसके ऊपर गौर नहीं किया। उसने एक बात मुझे हमेशा सिखाई है कि बेटा कभी कभी ना चुप भी रह जाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं कभी सुनता नहीं था, पर आज मुझे ना रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत सही कह रही थी। तो मैं ना अभी ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना आज से मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, और मेरे मौन व्रत धारण करने का समय शुरू होता है तेरे मौन व्रत को तोड़ना ना मैंने चंगी तरह आता है। और जोर से मारिए इसे। रब्बा कहाँ जाऊँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। परी रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला इंटरफेयर करे। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? नीति, क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं। पागल हो गई क्या? जब कुछ नहीं हुआ तो गाड़ी को इस तरह से रुकवाया क्यों? पागल हो गए आप? मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी रुकवाओ इस गाड़ी को। आप होते कौन है ऐसे बात करने वाले मुझसे? मैंने हायर किया इसे और मैं ही किराया दे रही हूँ इस गाड़ी का। अरे राजी, मैं माफी मांगती हूँ अपनी बेटी की तरफ से। नीति क्या कर रही है तू? आपने माफी क्यों मांगी? आप माफी मांग के मुझे गलत साबित कर रही है नीति। और गलत मैं नहीं हूँ, ये है। देखा नहीं कैसे बात की इन्होंने मुझसे? मैं बैठूंगी नहीं इस गाड़ी में। नीति तू क्यों, कहाँ जा रही है? ये
नीति मेरी बात सुन, कहाँ जा रही है तू? तुझे मेरी कसम, रुक जा। क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? अपने ससुराल संजू के घर जा रही है। ससुराल? इतना सब कुछ हो गया, तुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी? कुछ नहीं बचा उस घर में तेरा, कुछ नहीं लगती तू उन लोगों की। और वो संजू तुझे अपना नहीं मानता, देखा नहीं कैसे हाथ पकड़ के तुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी जा रही उसके पास। हाँ फिर भी जाऊंगी।